Hello everyone. In previous classes, we have discussed about our five chapter of BST in which management, planning and organizing. Now today's topic are is staffing. Actually ऑर्गेनाइजिंग में जहां हमने वैकेंसीज फिल की, वैकेंसीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न में जहां से जो हमारी नीड है पर्सन की, उस नीड को फुलफिल किया जाएगा, वो नीड ही हमारी जो फुलफिल होगी वही मेरा क्या है, स्टाफिंग। जहां से हमारी नीड सेटिस्फाई होने वाली, जहां से मेरे को एम्प्लॉयज मिलने वाले, वही मेरा क्या हो गया, स्टाफिंग। आगे इसकी थ्योरी पे आते हैं हम लोग। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की बात करें, द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म। प्रिंसिपल एसेट्स इन द सेंस, जब भी हमने रिसोर्सेज की बात की थी, रिसोर्सेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज बोल रहे हैं, मैटेरियल रिसोर्सेज बोल लो। एक हमने बात की थी फाइनेंस की। देन इन दोनों को रन करने के लिए हमने जो जिस रिसोर्सेज की बात की थी वो था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। और ह्यूमन रिसोर्सेज मीनिंग क्या हो गया, हमारे एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल की रिक्वायरमेंट हमारे को रहने वाली है। वो रिक्वायरमेंट हमारी से कहाँ से फुलफिल होगी, वो होगी हमारे स्टाफिंग से। It is established that the growth of organization require the continuous influence of quality staff. अगर हमारे को किसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ चाहिए तो एक मिक्सअप चाहिए होगा, हमारे को इन्फ्यूजन चाहिए, मिक्सअप चाहिए किसका, क्वालिटी स्टाफ का। दस एडुकेट स्टाफिंग, एडुकेट स्टाफ होना चाहिए हमारे पास। और द प्रोविजन फॉर एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे। इट इज देयरफॉर बिलीव्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। जहां राइट पोजीशन में राइट पर्सन हमने अपॉइंट कर दिया, इट मींस हमने ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव कर लिया। तो वहां पर क्या, राइट पर्सन को राइट पोजीशन में हमारे को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया। मीनिंग देखो, आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी हम ये मान के चले न्यू सेटअप है हमारा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, न्यू बिजनेस है, हमने प्लान किया, स्ट्रक्चर बनाया। द नेक्स्ट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस टू फिल द वेरियस पोस्ट, जो हमने पोस्ट बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या फिल करना है। दिस इज टर्म्ड एज द मैनेजमेंट एज स्टाफिंग फंक्शन। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्टाफिंग फंक्शन। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब, जॉब पे लोगों को अपॉइंट करना ही मेरा क्या है, स्टाफिंग। इट बिगिंस विद द वर्कफोर्स प्लानिंग, वर्कफोर्स की प्लानिंग से स्टार्ट होगा ये। एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। अब ये वर्ड क्या है, रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि हम लोगों को यहाँ एक इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारी कंपनी में आकर अप्लाई करें, ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए अप्लाई करें। जैसे वो अप्लाई करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। हम यहाँ पे लोगों को हमारी कंपनी में आने के लिए ऑफर दे रहे हैं कि आप अपनी हमारी कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए आइए। देन हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, अब हमको क्या है, उनका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट किससे होगा, वो ट्रेनिंग से होगा। जैसे ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद उनको क्या है, हम डेवलपमेंट के चांसेस देंगे। डेवलपमेंट हो गया उनका, प्रॉपर डेवलप्ड है, तब क्या दे देंगे, उनको प्रमोशन दे देंगे। प्रमोशन के साथ साथ उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा, या फिर कोई कंपनसेशन होता है वो हो गया। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स, और साथ में अप्रेजल भी देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उनकी जॉब में आई नहीं उससे पहले से लेकर जहां वो रिटायरमेंट आ गया या फिर कंटिन्यूसली वर्क करे, वहां तक ये जो प्रोसेस चलने वाले प्रॉपरली, वो प्रॉपरली प्रोसेस ही हमारी क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग नॉट ओनली, वी आर नॉट ओनली अपॉइंटिंग देम, वी आर वर्किंग फॉर देम। ओके, तो यहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट से लेकर उनके रिटायरमेंट तक की या फिर उनकी कंटिन्यूटी तक जो भी वर्किंग होगी वही मेरा क्या है, स्टाफिंग। In other words, staffing is that part of the process of management का ही पार्ट है, which is concerned with obtaining, यहाँ obtain करेंगे, utilize करेंगे, maintain करेंगे हम satisfactory and certified workforce, कि जो workforce हमारे लिए भी satisfactory रहो और वो खुद भी satisfied है। 2 वर्ड है, satisfactory जो
हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि हाँ ये हमारे लिए प्रॉपरली वर्क करेंगे, और वो खुद भी सेटिस्फाइड है। ऐसा वर्कफोर्स की जो नीड है वो हम कहाँ से फिलफिल करेंगे, स्टाफिंग से। देन टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डेली वेजेस, इसमें डेली वेजेस भी आ गए हमारे, कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो डेली नहीं आते बट कहीं भी कभार एज ए कंसल्टेंट आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय भी हमारे हो सकते हैं। स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस of every single person employed by an organization. It is the individual worker who is the ultimate performer. यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे हम, सिंगल पर्सन, सिंगल एम्प्लॉयड पर्सन को भी कंसीडर करके चलेंगे। हर एक की परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस को डील करेंगे। यहाँ पर टोटली हम यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनको कंप्लीटली डील करने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड। स्टाफिंग को डिस्क्राइब करें as the managerial function है third part of function of managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure हम लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, पोजीशन में फिल कर रहे हैं। दिस इज अचीव्ड बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट वर्कफोर्स को, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, उसको हम रिक्रूटमेंट तो फिल कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट देंगे, उनको जॉब्स वगैरह देंगे, प्रमोशन देंगे, अप्रेजल्स देंगे, प्रमोशन के साथ एक अप्रेजल, एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इन द सेंस हमारे एम्प्लॉइज टू फिल द रोल्स डिजाइन इंटर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम टोटली ये जो वर्किंग करने वाले, ये वर्किंग हमारा क्या हो गया, स्टाफिंग। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूरा हाईलाइट करना, इसमें हमारे को कंप्लीट पूरी डिटेल मिलने वाली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। इन ए न्यू एंटरप्राइजेस, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यू एंटरप्राइजेस और यहाँ पे आगे देखेंगे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। अगर हमारे न्यू एंटरप्राइजेस है, देन हमारे को स्टार्टिंग कैसे करनी है, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देन स्टाफिंग, क्योंकि हमारे एक न्यू वैकेंसी हम लोग फिल करने वाले। बट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट इन द इस केसेस में वहां पे और स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है। अब स्टाफिंग में जो प्रोसेस जो वैकेंट हुई है सीट, उस पर हम लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं। इट मीन्स ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी, और ये अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है। न्यू एंटरप्राइजेस के केसेस में स्टार्टिंग से होगा सारा काम, न्यू थिंग्स आएगी, बट यहाँ पर ऑलरेडी कंटिन्यूस वर्किंग पे चल रहा था, तो जो जहां वैकेंसीज हुई उसको फिल करके चलेंगे। तो ये डिफरेंशिएट हो गया, न्यू एंटरप्राइजेस में कंप्लीटली न्यू थिंग्स करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ है हमारे पास, तो जहां वैकेंसी हुई उनको फिल करेंगे ओनली। थ्योरी, इन ए न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शंस फॉलो द प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। आफ्टर डिसाइडिंग what is to do and how to do, and after creation of organization structure the management is in the position to know human resource requirement। यहाँ से हमने रिक्वायरमेंट देख ली at different level। was the number and type of personnel to be selected determined, हमने सब यहाँ भी हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया, डिटरमाइन किया। मैनेजमेंट स्टार्ट विद द एक्टिविटी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, जैसे उनको डिसाइड हो जाएगा वो अपनी एक्टिविटी में एंगेज हो जाएंगे। वो किससे रिलेटेड हो गई हमारी, स्टार्ट विद एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिक्रूट करेंगे हम लोगों को, इनवाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे टू फिल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइज, और जैसे एंटरप्राइज की जो रिक्वायरमेंट उसको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट न्यू थिंग्स जो करने वाले हैं हम किस में करने वाले हैं, न्यू एंटरप्राइजेज में। बट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन हमारा रन है, इस केसेस में क्या करेंगे, इन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, कुछ एक नई जॉब की रिक्वायरमेंट तो क्रिएट करेंगे, और जहां एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जहां और प्रीवियस वर्किंग एम्प्लॉयज थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट किया, उनकी जो वैकेंसी हुई है उस वैकेंसी को फिल किस में करने वाले हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज। तो ये क्या है, अगर न्यू एंटरप्राइजेज है कंप्लीटली न्यू थिंग्स रहेगी, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इस केसेस में हम लोग क्या करने वाले, जो वैकेंसी हुई है उस वैकेंसी को इस प्रोसेस में फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की नीड हमारे को क्यों रही, क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क, विदाउट एम्प्लॉयज वर्क नहीं होने वाला हमारा।
द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का स्टाफिंग फंक्शन है, fulfill the requirement and find the right people, इस नीड को हमारा फिलफिल करता है। एंड द राइट पीपल, फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट पीपल को सेलेक्ट करता है राइट जॉब के लिए। बेसिकली स्टाफिंग फिल द पोजीशन एज द शोन इन द शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी नीड है उसको हम कहाँ से फिल आउट करने वाले हैं, कहाँ से फिल करेंगे, वो रहेगा हमारा स्टाफिंग से। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमन रिसोर्स, it means employees are the foundation of any business. The right people can help you take your right business into right top, the top. अगर right people हमने पॉइंट कर लिया तो टॉप पे ले जाएगा, wrong people हमने पॉइंट कर दिया पूरे बिजनेस को ब्रेक कर सकता है। Hence staffing is the most fundamental, फंडामेंटल हमारे लिए एंड क्रिटिकल डिराइव और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और फंडामेंटल भी है और कुछ केसेस में क्रिटिकल भी हो सकता है अगर हमारे रॉन्ग पर्सन अपॉइंट हुआ। द स्टाफिंग फंक्शन एज assume greater importance these days, greater importance रहेगी because of rapid advancement of technology, टेक्निकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस के कारण हमारी एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर बेटर वे में यूज कर लिया तो हमारे बेनिफिशियल है, अगर वो बेटर वे में यूज नहीं कर पाए तो हमारे लिए लॉस रहेगा। इसलिए इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीज होती जा रही है। ऑनर के लिए या कुछ एक पर्सन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाए, तो इस रीजन से हमारे को स्टाफिंग नीड है। एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग के कॉम्प्लिकेटेड रीजन से भी हमारे को ह्यूमन रिसोर्स को या फिर स्टाफिंग को पूरा समझना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स, एचआर हमारे इंपॉर्टेंट थिंग है। एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल अचीव करने, ये किस बात पर डिपेंड करता है, हमारे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी डिपेंड करता है। अगर हमारे लिए वो बेटर है तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Therefore, staffing is very important managerial function. No organization can be successful unless it can fill and keep fill the various positions provided for structure with the right kind of people. जब तक राइट काइंड ऑफ पीपल को अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्या है, सक्सेसफुल होना पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट। अब क्या क्या बेनिफिट हमारे को मिलने वाले वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज हेल्पिंग डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब। जो भी हमारे जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उनके लिए कॉम्पिटेंट पर्सोनल को अपॉइंट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, उनको लोग डिस्कवर करने के लिए हमने क्या किया, स्टाफिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। कॉम्पिटेंट पर्सन वाला आ गया हमारे पास। मेक द हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे रहेगा तो हायर परफॉर्मेंस हमारी रहेगी। तो हायर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग क्या है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे। वो किसके थ्रू करेंगे, स्टाफिंग के थ्रू। एंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हमारा सर्वाइवल करना है, ग्रोथ करना है एंटरप्राइजेस का, थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स, तो हमारे को क्या स्टाफिंग रखनी पड़ेगी। हमारे को कंटिन्यूसली मैनेजर्स मिलते रहे, उसके लिए हमारे को क्या है, स्टाफिंग रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए हमारे को क्या है, स्टाफिंग की नीड रहेगी। देन फोर्थ इज हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। किसी भी काम पे मोर देन 2% हमने अपॉइंट कर दिया तो ओवर मैनिंग जो हो रहा है वो अवॉइड होगा। इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल। जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, वो अवॉइड होगा। एंड हायर लेबर कॉस्ट, और कॉस्ट जो हमारी अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही है उस पर भी कंट्रोल आएगा। एट द सेम टाइम इट अवॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस एंड शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। जो हमारे शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल की शॉर्टेज रहती है, ये जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली है वो कब रिमूव होगी, जब हम प्रॉपरली स्टाफिंग करेंगे। प्रॉपरली स्टाफिंग है तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम क्या है, अवॉइड रहेगी। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। हम यहाँ पर केवल अपॉइंट ही नहीं कर रहे, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके प्रमोशन में दे रहे हैं, उनके लिए प्रॉपरली थिंकिंग रख रहे हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरली ऑफ एम्प्लॉय। जॉब सेटिस्फेक्शन मॉरली में इंक्रीज हो रहा है थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, फेयर रिवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने रहा
उसके लिए फेयर रिवार्ड रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो प्रॉपरली उनके लिए क्या है बेनिफिशियल है, प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म इफिशिएंटली। अब यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट के लिए जब भी स्टाफिंग फंक्शन करेंगे, जब भी स्टाफ अपॉइंट करेंगे, तो ये क्या है इफिशिएंटली वर्क होना चाहिए। इट इफ राइट काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉय आर नॉट अवेलेबल, अगर राइट पर्सन नहीं आए, लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का तो होगा, मैंने बोला था जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज या मेटल रिसोर्सेज उनको यूज करने वाले हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर वे में नहीं आएंगे तो मेटल रिसोर्सेज का मिसयूज होगा, टाइम की प्रॉब्लम, टाइम भी बहुत लगने वाला है, एफर्ट और एनर्जी हमारी खत्म होगी, रिजल्टिंग लोअर प्रोडक्टिविटी लोअर जाएगी, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी डाउन जाएगा। इस तरह से क्या है स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट, हम सेल नहीं कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। देयरफॉर एसेंशियल दैट द राइट काइंड ऑफ पीपल, इसलिए हमारे लिए एसेंशियल क्या है, राइट ऑफ काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन द राइट नंबर ऑफ एट द राइट टाइम। इसलिए राइट काइंड ऑफ पीपल राइट नंबर ऑफ नंबर्स में राइट टाइम पे अवेलेबल है, इसके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्टाफिंग रख रहे हैं। दे राइट टाइम दे शुड बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपरली हमारे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सो दैट वेस्टेज इज मिनिमम, जिससे वेस्टेज बचे। दे मस्ट आल्सो इंड्यूस टू शो हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी मोटिवेट करना है हमारे को, क्वालिटी बाय ऑफरिंग देम प्रॉपर इंसेंटिव, प्रॉपर इंसेंटिव देके चलेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज होगी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होगी। अगर हमारी स्टाफिंग प्रॉपर है तो हमारी जितनी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या है प्रॉपरली वर्किंग करने वाले हैं, जिसमें हमने सिंपली एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑब्टेन करके चल रहे हैं, राइट पर्सन को अपॉइंट करके हायर परफॉर्मेंस रहे, हमारे सर्वाइवल के लिए भी हमारे को इसकी नीड रही, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा अदर रिसोर्सेज का, और साथ में उनके मॉरल को भी हमारे को इम्प्रूव करना है। इसलिए ये हमारा क्या आ गया इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, क्या हमारा स्टाफिंग। नेक्स्ट है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें थोड़ा सा कंसिडर करना, वैसे ये टॉपिक हमारा क्या है रिलेटेड टॉपिक है, इस बार के सिलेबस में हमारे टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार मीन क्लियर कर लेते हैं। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वैसे ही हमारा एक डिपार्टमेंट और होता है, वो होता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट के साथ साथ उनसे रिलेटेड एम्प्लॉय से रिलेटेड हर तरह की वर्किंग करेगा कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, किसको कहाँ कहाँ अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें जो करने वाला होगा वो कौन होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये स्टाफिंग वर्क है वो किसके अंडर में वर्क करेगा, हमारे एचआर मैनेजमेंट में। ओके, ये टॉपिक हमारे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आने वाला है, इसके साथ साथ एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो भी हमारा रिलेटेड है, वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट जो है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये हमारा रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा कंसिडर करने वाले हैं वो है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। जो हम स्टाफिंग वर्क करने वाले उसकी जो प्रोसेस है वही हमारी क्या है स्टाफिंग प्रोसेस, जो हमने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, डेवलपमेंट करें, ये सारी प्रोसेस हमारे काय में हो गया स्टाफिंग प्रोसेस में। थ्योरेटिकल में आते हैं, एज यू आर नाउ अवेयर द प्राइम कंसर्न ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज द मैनेजमेंट प्रोसेस इज टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर। टाइमली फुलफिल हो जाए हमारी जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस रिक्वायर्ड मेराज इन केस ऑफ स्टार्टिंग न्यू एंटरप्राइज। अगर हम लोग न्यू एंटरप्राइजेस लेके चलेंगे तो भी इसकी नीड रहेगी, या फिर हम जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब भी हमारे को नीड है, या फिर अदर मैटर जैसे रिप्लेस द दोज हु आर क्वेट, जो क्वेट कर चुके हैं, किसी ने रिटायरमेंट ले लिया है, या कोई किसी का हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, या प्रमोशन दे दिया है, या फिर एक्सपेल्ड कर दिया, उसको फायर ऑफ कर दिया है। इन सभी केसेस में जो वैकेंसी फिल हुई है वो वैकेंसी फिल कैसे करेंगे हम लोग, हमारे स्टाफिंग के थ्रू। इन एनी केस नीड फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यहाँ एक रेक्टिफिकेशन वाला वर्ड हो सकता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हार्डली नीड फॉर ऑल ओवर एन एम्फेसिस बट जस्ट एज फ्रेज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो मैन पावर है, एक कैपेबल मैन पावर है, जो एक रिसोर्सेज हमारे
ह्यूमन रिसोर्सेज वो क्या है, एक स्कैर्ड कंडीशन में है। जो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा वो क्या है, सक्सेसफुल रहेगा। एक एग्जाम ऐसे एग्जांपल है, फिर वाटर, वाटर एवरीवेयर, वाटर एवरीवेयर है एंड नॉट एट ड्रॉप टू ड्रिंक, बट कहीं देखा जाए तो पीने को भी नहीं है। emphasizes that fact that despite the to the earth being वाटर, अगर अर्थ की बात करें तो थर्ड पार्ट पर वाटर है। ड्रिंकेबल वाटर इज ए स्कैर कमोडिटी, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर क्या है, हार्डली अवेलेबल है। सो मैनी आल्सो बी सेड ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एम्प्लॉयज अवेलेबल है, पर्सन अवेलेबल है, बट हमारी जॉब के अकॉर्डिंग एक कैपेबल पर्सन से सर्च करना वो हमारे लिए क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। वाटर अवेलेबल है बट वो हमारे लिए कैपेबल है या फिर जिस पोजीशन हमारे को चाहिए वो अवेलेबल हो, थोड़ा हार्डली है। As such, it is important to appreciate staffing is a process that start from understanding। इससे अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी स्टार्टिंग जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमारे को कहाँ रिक्वायरमेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स, कहाँ से मिल सकती है मैन पावर, वेयर इट टू कैन बी मेट इधर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमने प्रमोशन वगैरह दे दिया, या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। गिवन दैट आउटसाइड इन द सेंस कि हमने बाहर से लोगों को बुला लिया। गिवन दैट द राइट पर्सन इट इज स्कैर्स, अब जो एक्चुअल में हमारे को नीड है राइट पर्सन की वो स्कैर है। देयर इज नीड टू मार्केट द जॉब द ऑर्गेनाइजेशन टू द पीपल इवन इन सिचुएशन वेर ए सिंगल जॉब वैकेंसी माइट अट्रैक्ट ए फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन। अगर हमने एक सिंगल जॉब एप्लीकेशन में निकाली है तो वहां पे 100% एप्लीकेंट भी आ सकते हैं। देयर इज ए चैलेंज ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और हमारे लिए क्या चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सा नीडी है, कौन सा अप्रोप्रिएट पर्सन है। तो यहाँ पर हमारे को अपनी प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट वन कौन सा हो सकता है। फ्रेशली अपॉइंटेड पर्सन, अगर फ्रेश पर्सन लेंगे हम लोग, might need orientation and training to familiarize them with the thing are done in the organization। अगर हमने एक फ्रेशर अपॉइंट किया है, एक न्यू पर्सन अपॉइंट किया है, तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। एंड इन द केस दे हैव बीन सेलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फ्रेशर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देके चल रहे हैं हम लोग, एजुकेशन देके चल रहे हैं, एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, तो ये भी देखना पड़ेगा उसमें लर्निंग की प्रोसेस रहेगी, वो बेस्ट वे में लर्न करेगा। अगर सिंपली एजुकेटेड तो है बट फ्रेश है तो हम उसको ट्रेनिंग के थ्रू प्रमोट कर, ट्रेनिंग के थ्रू उनको इफेक्टिव पर्सन बना सकते हैं। बट ऑलरेडी इफेक्टिव है तो उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं। दे माइट नीड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक स्किल, उस पर्टिकुलर स्किल्स में हमारे वर्क में उसको ट्रेन करेंगे हम लोग। वेल एग्जांपल लेते हैं, एक बीपीओ का एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ वन इज सेलेक्टेड बाय बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कंपनी है, वहां पर हमारे को कॉलिंग के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा ओवर्ट एंड वेल वेर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन की नीड है हमारे को। वन नीड टू बी ट्रेन इन द रेलिवेंट बिजनेस प्रोसेस, वो हम ट्रेन कर सकते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन एटिकेट्स एज वेल एज डायरेक्शन अडॉप्शन बिफोर एक्चुअल प्लेसमेंट, हम यहाँ पर उसकी एजुकेशन तो देखेंगे, बट ये देखना पड़ेगा कि वो कितना एजुकेट है, एजुकेट मतलब कितना लैंग्वेज उसकी अच्छी है, कितना कन्वेंस कर सकता है सामने वाले पर्सन को, ये सारी चीजें उसमें देखनी पड़ेगी। यहाँ हम एजुकेशन तो देखेंगे लेकिन उसमें ट्रेनिंग के थ्रू ये सारी चीजें उसमें डेवलप कर सकते हैं। द बिफोर द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है कॉलेजेस वगैरह में, वहां उसका मैटर करेगा कि वो कैसे इंप्रेस करता है, फर्स्ट इंप्रेशन रखता है। इवन ऑन द जॉब द एम्प्लॉयज नीड ट्रेनिंग, अगर उसको डेवलप करना है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज अगर हम अपग्रेड के अंदर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। स्किल्स एंड प्रिपेयरिंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उस अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देके चलनी पड़ेगी। सो स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो हमने बोला कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू उनको अपॉइंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, बट सिलेक्शन के साथ अगर उनको उसी जगह नहीं रखना, हमारे को एक हायर पोजीशन पे लाना, उनकी ग्रोथ लेनी, डेवलपमेंट लेनी, तो डेवलपमेंट के लिए या फिर उसी ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट के उसको ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग चलेगी रहेगी
तो उसका खुद का डेवलपमेंट भी उसको लेकर चलना पड़ेगा, उसको डेवलप भी हम लोग करेंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस में भी इंक्लूड हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने एक तो स्टाफिंग प्रोसेस की स्टाफिंग का मीनिंग देखा, इंपॉर्टेंस देखी। अब उसके अलावा जो स्टाफिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे हम लोग, उसका एक बेसिक देख लिया कि स्टाफिंग की प्रोसेस की नीड क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे उसके अंदर उसकी एक्चुअल प्रोसेस देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए थैंक यू।